Learn today for a better tomorrow with the Team Learning Curve. Hello friends, we are back with another science related video of MCQs. ये वीडियो का पार्ट 4 है, 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए अगर आपने नहीं किए तो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस ही नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराए जा रहे हैं. तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं. इन मेल शार्क क्लैस्पर्स आर फाउंड अटैच्ड टू. मेल शार्क में क्लैस्पर्स होते हैं, वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं? एनल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ये सेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन. तो करेक्ट आंसर इज पेक्टोरल फिन. और एक चीज़ और याद रखिए कि हर मेल शार्क में 2 क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर? इन चारों में से कौन सा विटामिन या मिनरल है जो बॉडी बिल्डर का काम, जिसको बॉडी बिल्डर कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स या फैट्स? जो प्रोटीन्स होते हैं ना, सबको पता होगा आंसर, तो क्लियर है. प्रोटीन्स होते हैं ना, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि अमाइनो एसिड्स के चेन में प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी का मेजर पार्ट करते हैं. ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी, और ये एक बॉडी को फ्यूल सोर्स भी कहा जाता है. हमें प्रोटीन्स बॉडी का फ्यूल सोर्स भी कहा जा सकता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आइज इज. इन चारों में से कौन सा एनिमल है जो साउंड यूज करता है एज इट्स आइज? ठीक, डॉग, नो, कैट, नो, ये सब कॉमन है. अब बात रह देती है इन दोनों की. ऑब्वियसली सब इसी में कंफ्यूज होंगे, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ. मोस्टली साउंड रिलेटेड क्वेश्चंस ना बैट्स के होते हैं. ये गेस है, हर बार ट्रू नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ. लेकिन मोस्टली साउंड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके बैट से. और एक चीज़ और ध्यान रखिए, बैट का एक इको लोकेशन सिस्टम होता है. इको लोकेशन सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है. इसमें ये अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करते हैं. अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करते हैं ताकि इको प्रोड्यूस हो. अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करते हैं ताकि इको प्रोड्यूस हो. तो बैट में एक बैट इको लोकेशन सिस्टम होता है. इस सिस्टम में बैट अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करती है ताकि इको प्रोड्यूस हो. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज स्केलेटल, नर्व्स, कनेक्टिव या जर्मिनल. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है मैन में जिसकी सेल डिवीजन के वक्त जो बेबी होता है उसमें वो सेल की डिवीजन नहीं होती. सेल डिवीजन पता है कि जब एक सेल बर्थ के टाइम सेल प्रोड्यूस होता है न्यू सेल्स में. सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स. ठीक, एक सेल डिवाइड होता है तो न्यू सेल्स में प्रोड्यूस होता है, तो उसे कहते हैं सेल डिवीजन. हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो सेल डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होता आफ्टर बर्थ? तो वो कौन सा है? नर्व टिश्यू. और एक टिश्यू और है जो डिवाइड नहीं होता, वो कौन सा है? न्यूरॉन्स. ये टिश्यू नहीं कह सकते, इसे सेल. ये ऐसा सेल है जो बॉडी में बर्थ के बाद अकर नहीं होता. मतलब द सेल इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज न्यूरॉन्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. हमें बताना है इनमें से कौन से एनिमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. वेल्स, व्हेल शार्क, एलाइट्स या ड्रैको. पहले ये देखिए वार्म ब्लडेड सेल्स होता क्या है, एनिमल्स होता क्या है. जब भी कोई एनिमल, वो एनिमल मैमल भी हो सकता है या फिर बर्ड, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर
वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उनकी, चाहे वो ठंड में हो, मतलब कोल्ड वेदर में हो, चाहे वो हॉट वेदर में हो, बॉडी का टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, animals such as mammals and birds that maintain a constant body temperature regardless of temperatures of the surroundings, clear, are called warm blooded animals। अब ये तो सबको पता चल गया, जो ठंड में हो चाहे गर्मी में हो, या मतलब अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो रखते हैं कांस्टेंट, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और कौन से दो होते हैं, मैमल्स और बर्ड्स। और वेल्स एक मैमल है, सबको पता है, वेल्स एक मैमल है, एक्वेटिक मैमल है, बट इट इज़ अ मैमल, एक्वेटिक मैमल। तो वेल एक वार्म ब्लडेड एनिमल है और इसकी बॉडी में थिक लेयर ऑफ फैट होती है। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। थिक लेयर होती है फैट की, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लबर, जिसे कहा जाता है ब्लबर। ठीक है, दे हैव थिक लेयर ऑफ फ्लैट कॉल्ड ब्लबर स्किन के अंडरनीथ देयर स्किन। जो ये टेम्परेचर, मतलब एकदम ठंडा टेम्परेचर भी, ठंडे टेम्परेचर में, ठंडे ओशंस में रहते हैं ना, ये ओशंस में, वाटर ऑफ ओशंस में रहते हैं, कोल्ड वाटर ऑफ ओशन में, फिर भी ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, किसकी हेल्प से, ब्लबर की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, सायरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन। सायरिंग्स वॉइस बॉक्स किस में होता है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में या मैमल्स में? तो वो होता है बर्ड्स में, या हम कहें वोकल बॉक्स है या वोकल ऑर्गन है बर्ड्स का, सॉरी, सायरिंग्स वोकल ऑर्गन है बर्ड्स का। ठीक, और ये बेस ऑफ ट्रैकिया में, बेस ऑफ ट्रैकिया, बर्ड की ट्रैकिया में बेस ऑफ, ये तो कॉमन बात है कि बर्ड्स की जो ट्रैकिया है उसके बेस पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज। बर्ड्स को उड़ने से रोकने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड ब्रेलिंग। ब्रेलिंग अभी की कैसे जाती है ये ना, इसमें जो चिड़िया बर्ड्स हैं उनके जो विंग्स होते हैं उनको टाई कर दिया जाता है, उनको टाई कर दिया जाता है। तो क्या होगा, बर्ड के लिए इम्पॉसिबल है कि वो विंग्स खोल ले, है ना, टाई किया जाता है तो बर्ड्स के लिए इम्पॉसिबल है कि वो अपने विंग्स को खोल लें, ओपन कर लें, है ना, और वो उड़ नहीं पाएंगी, उड़ नहीं पाएंगी। अब इन्हें क्यों किया जाता है ये ऐसा, ताकि जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई शिपिंग हो रही है, बर्ड्स को एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक लेके जाना है, एक प्लेस से सेकंड प्लेस लेके जाना है, बट बर्ड्स हैं उड़ेंगी, है ना, तो इस वक्त उन्हें ये ब्रेलिंग कर दी जाती है ताकि उनको जब वन प्लेस टू अनदर थ्रू शिपिंग लेके जाया जा रहा है तो उनको कोई इंजरी ना हो जाए, उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे किया जाता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड ब्रेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलम्बा लिविया इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। कोलम्बा लिविया इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है? पिजन, स्नेक, रैबिट या फिर शार्क? तो करेक्ट आंसर इज पिजन। तो इसे ये भी कह दिया जाता है रॉकडोव, या फिर रॉक पिजन। रॉक पिजन मतलब कॉमनली कहें तो एक पिजन हो गया, अगर आपको स्पेसिफिकली आ जाए तो ये भी आ सकता है रॉकडोव या फिर रॉक पिजन।
और ये ध्यान रखिए पिजन का साइंटिफिक नेम क्या है, कोलंबिया लिविया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एनॉर्मसली एनलार्ज्ड, इज एन एनॉर्मसली एनलार्ज्ड अपर इंसिजर, अपर कैनाइन, लोअर कैनाइन या फिर लोअर इंसिजर। हमें बताना है कि जो एलिफेंट की क्या कहते हैं उसे, मुझे हिंदी में वर्ड नहीं आता, टस्क है, एलिफेंट की टस्क है, उसको वो नॉर्मली किस इनमें से कौन से टीथ के पार्ट को एनलार्ज करती है। सबको पता है ना, ये सब टीथ्स के पोर्शन पार्ट्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, है ना। तो हमें बताना है जो एलिफेंट की टस्क है वो इनमें से कौन से टीथ को एनलार्ज करती है। वो एनलार्ज करती है अपर इंसीजर्स को, अपर इंसीजर्स को। इसकी कुछ एक दो एग्जांपल्स और है एलिफेंट के अलावा, जैसे हो गया मैस्टोडॉन या फिर मैमोथ्स। और ये सब अपर इंसिजर ऑफ टीथ को एनलार्ज करती हैं जो स्कल के साथ इमर्ज कर जाते हैं, स्कल या फिर टस्क के साथ इमर्ज कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, इन स्कॉर्पियन पॉइजन इज प्रेजेंट इन द, हमें बताना है स्कॉर्पियन में पॉइजन किस में प्रेजेंट होता है, लेग, हैंड, माउथ, स्टिंग। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, कोई भी गेस भी कर सकता है इसे कि अगर कोई स्कॉर्पियन काट लेता है तो पॉइजन बॉडी में फैल जाता है, करेक्ट। तो काटता कैसे है, वो डंक मारता है, डंक मीन्स स्टिंग। तो करेक्टली स्कॉर्पियन के स्टिंग में पॉइजन प्रेजेंट होता है, या फिर हम कहें वेनोम, पॉइजन का अनदर नेम वेनोम। ठीक, वेनोम प्रेजेंट होता है स्कॉर्पियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइज इन अर्थवॉर्म इज, एक अर्थवॉर्म में कितनी आइज होती हैं, 1, 2, मैनी या नो आइज। तो आपको पता है ना अर्थवॉर्म एक बरोइंग एनिमल है, मतलब बॉडी के धरती के नीचे रहता है, बरोइंग एनिमल है, तो उसमें कोई भी आई नहीं होती, नो आइज। लेकिन उनकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट रिसेप्टर्स। लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि वो डार्क में प्रेजेंट है या फिर लाइट में, मतलब अंधेरे में है करंटली या फिर चानने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग लेइंग मैमल, हमें बताना है इनमें से कौन सा मैमल एग लेइंग है, बैट, लीफी आंट ईटर, वेल या स्पाइनी आंट ईटर। तो करेक्ट आंसर इज स्पाइनी आंट ईटर। इसका एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसके एग्जांपल्स ज़रूर है, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। एक तो मार्सुपियल्स, ये उनकी एग्जांपल है जो एग लेइंग मैमल है, मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल प्लेसेंटल मैमल्स और प्लेटिपस। और इसी को ही 4 और 1 ये हो गया, मतलब ये 4 एग्जांपल्स हो गई जो एग लेइंग मैमल्स हैं, मतलब जो डायरेक्टली बेबी को बर्थ नहीं देते, वो एग रिलीज़ करते हैं जिससे बेबी की बर्थ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, द कलर चेंज इन चमेलियन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब सबको पता है ना चमेलियन होते हैं, चमेलियन वो किसी भी चीज़ पर बैठ जाए उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंजेबल। ठीक, कैसे, मतलब जैसे अगर ग्रीन प्लांट पर बैठे हैं तो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, अगर वुड पर बैठे हैं तो ब्राउन कलर के हो जाएंगे, किसी फ्लावर पर बैठे हैं तो उस कलर के हो जाएंगे जिस कलर का फ्लावर है। तो मतलब प्लेस टू प्लेस या पॉइंट टू पॉइंट कलर्स चेंज करते रहते हैं, कोई फिक्स कलर नहीं होता, है ना। तो हमें बताना ही है उनकी बॉडी में कौन से सेल्स होते हैं या किस कारण ये कलर चेंज करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। आंसर इज क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर है ना, सेल्स हैं जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं इन साइटोप्लाज्म। उनके साइटोप्लाज्म में पिगमेंट्स होते हैं
जिसके कारण वो कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, द ओनली बर्ड दैट लाइज बैकवर्ड, सॉरी ये फ्लाइज है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फ्लाइज। चलो, हमें ऐसा बताना है कि सिर्फ इनमें से कौन सी ऐसी बर्ड है जो, मतलब हर कोई बर्ड स्ट्रेट उड़ती है, तो वो बैकवर्ड्स भी उड़ सकती है, पुट्ठी उड़ सकती है, ये पंजाबी भाषा में गए तो। फर्स्ट स्पैरो, सेकंड कोयल, थर्ड साइबेरियन क्रेन या फिर फोर्थ हमिंग बर्ड। तो करेक्ट आंसर इज हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ही एक ऐसी इकलौती बर्ड है जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउन, अप, हर जगह फ्लाई कर सकती है, हर अप डाउन साइडवेज या फिर स्पीड स्पेस में, जैसे भी मतलब हो, हर जगह फ्लाई कर सकती है। वो अपने जो विंग्स होते हैं ना, उनके जो विंग्स होते हैं उनको ही रोटेट कर लेती है बैकवर्ड्स मुड़ने के लिए, बैकवर्ड जोड़ने के लिए अपने ही विंग्स को रोटेट कर लेती है। ठीक, तो हमिंग बर्ड ही एक ऐसी बर्ड हो गई जो कि फ्लाई बैकवर्ड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। पिजन मिल्क एक टाइप का मिल्क, वो कौन प्रोड्यूस करता है? क्रॉप्स, बर्ड्स, मैमल्स या ऑल ऑफ अबव। पहले एक बात ध्यान रखिए, एक होता है क्रॉप मिल्क। क्रॉप मिल्क जो कौन प्रोड्यूस करता है? पेरेंट बर्ड। पेरेंट बर्ड प्रोड्यूस करता है ताकि वो यंग बर्ड्स को फीड कर सके, यंग बर्ड्स को पोर कर सके या फीड कर सके। ठीक, और ये कौन सीक्रेट करता है? मेनली किस में फाउंड होता है ये फंक्शन? ये होता है पिजन्स और डव्स में, ऑल पिजन्स एंड डव्स। ठीक, और एक और चीज, क्रॉप मिल्क इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय फ्लेमिंगोस। क्रॉप मिल्क कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं? और फ्लेमिंगो और फिर कुछ पेंगुइन्स। जी, पेंगुइन्स भी कुछ सीक्रेट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप मिल्क। तो इससे क्लियर हो गया कि कौन प्रोड्यूस करता है पिजन मिल्क। मैमल्स नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो गया फिर ऑप्शन। मैमल्स नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, क्रॉप भी नहीं, तो बचा बर्ड्स। ठीक, बर्ड्स इज प्रोड्यूस्ड, पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स। ठीक, 16th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट। हमें बताना है इन 4 तरह के फिशेस में से किस में स्विम ब्लैडर नहीं होता। स्विम ब्लैडर हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि स्विम ब्लैडर फिश की बॉडी में बॉयंसी चेक करता है, बॉयंसी कंट्रोल करता है, कि मतलब क्या होता है कि फिश है उसको स्विम ना करना पड़े, उसकी बॉडी इतनी मतलब पावरफुल हो जाए कि उसको बिना स्विमिंग से ही पानी में रह सके, उसको अपनी एनर्जी ना वेस्ट करनी करे स्विमिंग के लिए। तो उनकी बॉडी में होता है स्विम ब्लैडर, ताकि वो उनको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है, उनको पानी में डूबने से बचाता है, सिंक होने से बचाता है। तो हमें बताना है ये स्विम ब्लैडर इन चारों में से किस में एब्सेंट है, किस में ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। कटल फिश, बोनी फिश, कार्टिलेजिनियस फिश या सिल्वर फिश। तो करेक्ट आंसर क्या है? कार्टिलेजिनियस फिश। इसमें इसकी एग्जांपल हो गई जैसे शार्क या फिर रेस। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें ना सिर्फ स्विम ब्लैडर ही नहीं, इसमें लंग्स भी एब्सेंट होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लंग इज एब्सेंट। तो कार्टिलेजिनियस फिश में लंग्स भी नहीं होते, लंग्स आर ऑल्सो एब्सेंट, लंग्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, द टाइप ऑफ टेल फाउंड इन शार्क इज। कौन सी टाइप की टेल शार्क में फाउंड करती है? प्रोटोसेरल, होमोसेरसल, हिटीरियोसेरसल या डेफिसेरसल।
तो करेक्ट आंसर इज हेटेरोसेक्सुअल। कैडुअल फिन है ये एक, और इससे ज़्यादा इसका कंसेप्चुअल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि टाइप ऑफ टेल कौन सी है, हेटेरोसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, क्लिटेलम इज फाउंड इन, हमें बताना है क्लिटेलम जो ऑर्गन है वो किस में फाउंड करता है, लीच, स्नेल, नेरेसिस या अर्थवॉर्म। अब क्लिटेलम है क्या, ये बॉडी का ऐसा सेक्शन है, बॉडी का ऐसा सेक्शन है जो कि विस्किट सैक सिक्रेट करता है, विस्किट सैक सिक्रेट करता है। और विस्किट सैक से क्या होगा, ये एग्स को स्टोर करने में हेल्प करता है, एग्स को डिपॉजिट करता है, मतलब एग्स को डिपॉजिट करता है बॉडी में, इन विच एग्स आर डिपॉजिटेड। बिस्किट सैक में एग्स डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब स्टोर हो जाते हैं। तो स्लेटेलम का मेन फंक्शन यही है कि ये एग्स की स्टोरेज में हेल्प करता है, किसमें, अर्थवॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ, पांडा इनमें से किसकी फैमिली को बिलोंग करता है, कैंगेरू, पॉर्क्यूपाइन, व्हेल या बियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि पांडा बियर की फैमिली को बिलोंग करता है, पांडा बियर की फैमिली को बिलोंग करता है। तो इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो लार्ज पांडा होता है, लार्ज पांडा या कहीं जियांट पांडा, वो बियर की फैमिली को बिलोंग करता है। और जो रेड पांडा होता है, रेड पांडा, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, रकून की फैमिली को, रकून की फैमिली को बिलोंग करता है। तो अगर आपके क्वेश्चंस में बियर प्रेजेंट नहीं है तो रकून प्रेजेंट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस ऐसे भी कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक, पांडा बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बियर, और अगर आपके ऑप्शंस में दोनों हैं तो करेक्ट विल बी बियर। लार्ज और जियांट पांडा बिलोंग्स टू बियर फैमिली एंड रेड पांडा बिलोंग्स टू रकून फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, यीस्ट इनमें से कौन से विटामिन में प्रेजेंट है, विटामिन बी, इन्वर्टेज, विटामिन सी या प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर इज, पिछले वीडियो में किया हुआ है, विटामिन बी। यीस्ट ऑलमोस्ट सारे बी के मोस्टली सारे विटामिन में प्रेजेंट होता है, जैसे B1, B2 एंड ऑल, बट वो विटामिन B12 में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब उसका इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, वॉज गिवन बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है। तो करेक्ट आंसर इज विटेकर। ये 5 किंगडम्स कौन सी हैं, एनिमिलिया, प्लांटे, फंगाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर्स रिगार्डिंग, एनिमिलिया, प्लांटे, फंगाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और कब दी, 1969 में, इन 1969। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इन्होंने बायोम क्लासिफिकेशन भी की है, बायोम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने बायोम को 2 अबायोटिक फैक्टर्स में कैटेगराइज किया है, 2 अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक सबको पता होगा, नॉन लिविंग, 2 अबायोटिक फैक्टर्स में इन्होंने कैटेगराइज किया है। अब वो 2 अबायोटिक फैक्टर्स हैं कौन से, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की किसने, विटेकर ने। कौन सी है 5 किंगडम, एनिमिलिया, प्लांटे, फंगाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। कब की, 1969 में। एक और क्लासिफिकेशन की, दैट इज बायोम क्लासिफिकेशन। इसमें उन्होंने बायोम को 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया, वो कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, पिन्ना एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंटिंग, हमें बताना है पिन्ना जो एक एक्सटर्नल ईयर है
वो किस में प्रेजेंट है, पिना को एक्सटर्नल ईयर कह दें या आउटर ईयर कह दें, वो इनमें से किस में प्रेजेंट है? तो करेक्ट आंसर इज मैमल, और ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट इज, अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट मतलब अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो एक पैरेट कितने टाइम तक जीता है, ठीक है, उसे कितना लाइफ स्पैन है, हमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताना है। 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 70 ईयर्स या 140 ईयर्स। अब एक चीज़ ये देखिए कि पैरेट्स की काफ़ी स्पीसीज़ होती हैं, सबको पता है। अब उनकी लाइफ स्पैन डिपेंड करती है उस स्पीस पे, किस टाइप की स्पीसीज़ है वो। अगर वो स्मॉल वैरायटी की हैं, स्मॉलर वैरायटी, तो वो उसका लाइफ स्पैन होगा 20 ईयर्स। ठीक, अगर एंड ऑल्सो एक चीज़ और, अगर वो लार्जर वैरायटी की स्पीसीज़ है, लार्जर वैरायटी की स्पीसीज़ हैं, तो उनका लाइफ स्पैन 120 ईयर्स भी हो सकता है। डिफरेंस पता चल रहा है कितना ज़्यादा है इनमें, कहाँ 20 कहाँ 120, और सब अप्रॉक्सीमेट की बात हो रही है, क्योंकि किसी का फिक्स तो हम बता ही नहीं सकते। ठीक, तो अब कौन सा प्रॉपर मैच जा रहा है? 20 तो अप्रॉक्सीमेट आ ही रहा है, 40 नो, 70 नो, 140 और 120 काफ़ी डिफरेंस। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास 20 ईयर्स ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली 120 होगी, या फिर इन दोनों में से किसी एक के आसपास, बिल्कुल माइनर से गैप में होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी किस साइंटिफिक स्टडी या फिर स्टडी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज इंसेक्ट्स, और ये भी याद रखें इंसेक्ट्स के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। तो और अगर इंसेक्ट्स का आ सकता है तो बाकी सब का भी आ सकता है, तो बर्ड्स के साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। फॉसिल्स की पैलियोंटोलॉजी, वो जो कि हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं ना कि ये फॉसिल मिला या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, वो सब रिलेटेड कर लीजिए वो सब। तो फॉसिल्स की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी, और फंगाई की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन बाइटिंग मॉस्किटो हैज़ लेग्स एज लोकोमोटरी ऑर्गन विच आर, कितने पेयर्स में लेग्स होते हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन के में हेल्प करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन का पार्ट है। ठीक, एक ध्यान रखिए कि मॉस्किटो इंसेक्ट्स की तरह, मॉस्किटोज में भी इंसेक्ट्स की तरह थॉरेक्स मेन रोल प्ले करता है फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन में थॉरेक्स इम्पॉर्टेंट काम करता है। ठीक, थॉरेक्स लोकोमोशन। अब इस थॉरेक्स के साथ कुछ लेग्स के पेयर्स, लेग्स के पेयर, और साथ ही एक विंग्स का पेयर अटैच होते हैं, जो कि एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन वर्क करते हैं। ठीक, हमें बताना है लेग्स के पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 3 पेयर्स। तो इन स्किन बाइटिंग मॉस्किटो में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इन चारों में से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो हर एनिमल किंगडम के मेंबर में प्रेजेंट है बट प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं है। ठीक, पहले तो ध्यान रखिए कि डाइजेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के डाइजेशन में, डाइजेशन इन प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ में डाइजेशन के लिए काफ़ी एंजाइम्स हैं, चाहे वो पेप्टिडेस हो, पेप्टिडेस, चाहे वो पेप्टिडेस हो या लाइपेस हो
या और भी कई एंजाइम्स। ठीक, इंसुलिन हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज अपटेक ऑफ प्रोटोजोआ। समझ रहे हो कि इंसुलिन भी एक प्रेजेंट है प्रोटोजोआ में। वो एक एंजाइम नहीं है बट इंसुलिन भी प्रेजेंट है प्रोटोजोआ में, जो ग्लूकोज की अपटेक को हेल्प करता है प्रोटोजोआ में। अब पॉइंट आता है कि क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है। वो इंसुलिन हो गया, पेप्सिन। पेप्सिन कैसे रिलेट करोगे, प्रोटीनेज या पेप्टिडेज, ये सब प्रेजेंट है ना। लेप्सिन, लाइपेज सॉरी, ये सब प्रेजेंट है ना। अब बचे ये दो पोर्शंस, ये दो कंपोनेंट्स, इन दोनों में से हमें चेक करना है कौन सा प्रेजेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज अमाइलेज। अमाइलेज इज एब्सेंट इन प्रोटोजोआ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अमाइलेज का क्या रोल होता है, स्टार्च के डाइजेशन में, और ये प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं है, तो बाकी सब में प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, माइबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। जो माइबोमियन ग्लैंड्स हैं किस में लोकेटेड होते हैं, आई में, ईयर में, नोज में या स्किन में। तो करेक्ट आंसर क्या है, आई। आई। माइबोमियन ग्लैंड्स होते क्या हैं, ये एक ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, टाइनी ऑयल ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं। ऑयल सिक्रीट करते हैं जो हमारी आइज़ की सरफेस को कोट करता है। आइज़ की सरफेस को क्या करता है, कोट। ठीक, टाइनी ऑयल ग्लैंड्स हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं जो कि आइज़ की सरफेस को कोट करता है। अब इससे क्या होगा, ऑयल की सरफेस कोट होने से इससे क्या होगा, अब आप सबको पता है वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते, मतलब ऑयल उसकी सरफेस पे तैरता रहता है बट इट डजंट सेटल डाउन और मिक्स। ठीक, तो यही रोल इसमें है। अगर देखो, अगर ऑयल प्रेजेंट नहीं होगा तो वाटर का इवेपोरेट होना, क्योंकि एक्चुअल में वाटर है, वाटर तो इवेपोरेट होगा ही, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ मर्जी हो। अगर हम लगाएं, अगर हमारे में 22 ml मान लीजिए पानी है, तो एक दिन में अगर बहुत ठंड है तो एक डे में तो इवेपोरेट होगा ही ना। अब इसी प्रोसेस को रोकने के लिए सरफेस बन जाती है वाटर पे ऑयल की। टाइनी ऑयल ग्लैंड्स जो ऑयल सिक्रीट होता है वो आइज़ की सरफेस पे आ जाता है, आइज़ की सरफेस को कोट कर लेता है, जिससे जो वाटर है आइज़ में से इवेपोरेट ना हो। ठीक, काफ़ी क्लियरली हो गया होगा, आई गेस समझ आ गई होगी सबको। वाटर इवेपोरेट ना हो ताकि आइज़ में से वाटर कंपोनेंट ऑफ टीयर्स अवे फ्रॉम द इवेपोरेशन। ठीक, और एक चीज़ रह गई, ये वाटर और ऑयल ये मिलकर, वाटर और ऑयल मिलकर एक टीयर फिल्म बना देते हैं। मेक अप द टीयर फिल्म, टुगेदर वाटर एंड ऑयल लेयर मेक अप द टीयर फिल्म। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में देना रह गया था, इस वीडियो में ज़रूर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, अगर वीडियो प्रॉपरली देखी होगी तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे मुझे। होप सो आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, वीडियो में ही इसका आंसर था। ठीक, और जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। स्टे ट्यून, थैंक यू।